अच्छा, सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की तरफ से मीठा मीठा याद प्यार। आज अशोक बाबा और अपना बड़ा अच्छा सा चल रहा था। बाबा बोले, बच्चे जाओ, सब बच्चों से मिलके आओ। अपन ने पूछा, बाबा विशेष? बाबा ने कहा, विशेष तो है ही, हर दिन ही विशेष है, क्योंकि बच्चे बाप को हर घड़ी हर पल बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं। दूसरी बात, कहाँ कहाँ किस किस कोने में बच्चे बैठ कर के बाप की याद में बड़े रो रहे हैं। बाप कहेगा, बच्चों, याद में रोना, प्यार में रोना, है ना, एक एक आंसू, तो दुख में रोना नहीं, इसमें प्यार में रोना। कई बच्चे शिकायत करके रोते हैं, कई बच्चे बाप के प्यार में रोते हैं, कई बच्चे बड़ा सुख मिलता है तब रोते हैं, है ना। बाप कहेगा, सब बच्चों का चिट्ठी आया, सब बच्चों का चिट्ठी आया, बाप जवाब देने आए हैं। सब चिट्ठी का एक पूरी तरह निश्चय बुद्धि और एक मैं मेरा बाबा। जहाँ निश्चिंत है वहाँ बेफिक्र बादशाह है। आने वाला समय कैसा है? बच्चे कहते हैं, बाबा समय कैसा आ रहा है? अब वंडरफुल समय भी आने वाला है। कैसा समय आने वाला है? शीश महल, ये दुनिया, ये पूरा विश्व बन जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। धीरे 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 सत्ताएं कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। एक साइलेंस के सत्ता रहेंगे, और साइलेंस बाप के द्वारा ही मिलती है। जहाँ बाप है वहाँ शांति का फुआरा है, और उस फुआरे में भीगते रहो, भीगते रहो, भीगते रहो। ठीक है, सभी बच्चों को विशेष अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे परम धाम वाले परमात्मा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज परम धाम वाले बाबा ने अपन को संदेश देके भेजा। बच्चे बच्चे सोचते हैं, बाबा आपको तो कितना समय हो गया, आप आए नहीं। बाबा कहता है, बच्चों, बाप जाएंगे कहाँ, आएंगे बच्चों के पास में। बच्चे सोचते हैं, बाबा अब तक आपकी आवाज सुना ही नहीं दी, आप आए नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप तो रोज आपसे मिलने आता है। कई बार बच्चे सो जाते हैं, कई बार बच्चे टेलीफोन देखते रहते हैं, मन ही नहीं लगता। और बाप देखता है, बैठता है, फिर चला जाता है। बाप को बुलाते हैं, फिर खुद बिजी हो जाते हैं। ये खेल चल रहा है। कहते, बाबा आपका आवाज नहीं आया। अरे वो परम धाम वाला परमात्मा है, आप उसको टेलीफोन में ढूंढ रहे हो, आपका आवाज नहीं आया। सोचो, जिसके पास टेलीफोन भी नहीं है उसके पास भी बाप जाता है और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। बाप को टेलीफोन में नहीं, सन्मुख को ढूंढे। अब आने वाला समय तो टेलीफोन कहाँ जाएगा, तो फिर बाप की प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। अगर कई बच्चे सोच रहे हैं साइंस के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, तो बाप कहेंगे नहीं। बाप को अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए साइंस का साधन जरूरी नहीं है। बाप अपने आप में ही क्या है? अपने आप में ही प्रत्यक्ष रूप है। अपने कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करेंगे। क्या कहते हैं? हम आपको प्रत्यक्ष करेंगे।
और बाबा क्या कहते हैं, नहीं, बाप आपको प्रत्यक्ष करेगा। आपके पास पावर है कि उस परमात्मा को, सृष्टि के रचयिता को, तीनों लोगों के मालिक को प्रत्यक्ष कर सको। वो तो पहले से ही प्रत्यक्ष रूप में है। ये सबसे पहले एक बात बच्चों को कहना चाहते हैं। हाँ, बच्चे तो है ही, बच्चों को बिना बाप कुछ नहीं है ना। शिव बाबा तो अपना क्या कहेगा, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि बाप बड़ा निरअहंकारी है। बाप को भी नहीं कहेगा, क्योंकि बच्चों को आगे उठाना है, बच्चों को मालिक बनाना है, तो क्या कहेंगे, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। पर ये सुनते सुनते अभिमान ना आ जाए कि हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है जो सृष्टि के रचयिता को, उस पालनहार को हम प्रत्यक्ष कर सके। बाप अपन बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। आप प्रत्यक्ष करेंगे भी किसके ज्ञान के आधार से? क्या खुद में कोई नॉलेज है? सारा ज्ञान किसका है? बाप का है ना, तो बाप के ज्ञान से ही प्रत्यक्ष करेंगे। आपका अपना क्या है? खाली। कहते बच्चे हम आपको प्रत्यक्ष करेंगे। आपके पास कौन सा ज्ञान है? किसने दिया है? जो है किसकी देन है? हाँ, तो ये थोड़ी थोड़ी चम्मच आपने सबको पिलाई है, ये घूटी सबको पिलाई है। अगर आप अपने आप को सागर समझते हैं तो सागर नहीं है, वो एक छोटी सी गोली पिला दी और सारी गोलियां मिल करके फिर बाप का प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। ठीक है, देखिए बच्चे, एक स्वाभिमान से कहना, स्वमान से कहना कि मैं अपने बाप को इस विश्व में प्रत्यक्ष करूंगा। दूसरा एक अभिमान से कहना, एक अहंकार से कहना कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूंगा। दोनों में बड़ा फर्क है। और हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे कि मेरा अंदर से निकला हुआ जो शब्द है अभिमान है या स्वमान है। क्योंकि बाप स्वमान से प्रत्यक्ष होगा, अभिमान से नहीं। क्योंकि बाप जहाँ है वहाँ अभिमान नहीं। देखा अपना बाबा कितना निरअहंकारी है। देखा हमेशा कहता है बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊंगा, जबकि घर उसका, संसार उसका, तीनों लोग उसके, फिर भी क्या कहता है? ये होता है निरअहंकार। और बच्चे बार बार छोड़ के बाप को निकल जाते हैं। कोई तो कहता है हमारा बाप ही नहीं है, हम मानते ही नहीं कि ये बाप है। ठीक है, मत मानो। बाप अपने बच्चों को एक एक कोने से ढूंढ के निकाल रहा है। और कई बच्चे तो बाप का बन के भी आके भी निकल जाते हैं, चले जाते हैं। बाप ने ढूंढा फिर चले गए। तो काफी समय से जगह पे रहते हैं ना, तो वो जगह पसंद आ जाते हैं। और तो बाप ने बुलाया, यहाँ रहे, मिले, फिर थोड़ी देर में क्या कहता है, अच्छा उधर ही अच्छा था। फिर क्या कहेंगे, वहां से भी साफ कर देंगे। क्योंकि जहाँ पे रखा था किसने रखा? क्या रख सकते हैं? तो उड़ा नहीं सकते हैं, उड़ा सकते हैं। अगर ये अभिमान है कि वहां जाकर के खुश रहेंगे तो वो जगह ही नहीं मिलेगा, वो स्थान ही नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से भी गया, वहां से भी गया, दोनों जगह से छुट्टी। स्थिरता। जब जीवन दे दिया, जो मेरा बाबा कहे, मेरा बाबा मेरा साथी है। जब प्यार है तो समर्पण होने में डर किस बात का? दुनिया में किसी से प्यार होता है तो पूरे दुनिया से लड़ लेते हैं। बल खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, भले कहाँ भी रहे, पर उस लौकिक प्यार में सारी दुनिया से लड़ लेते हैं।
और ये प्यार कैसा है? ऐसा प्यार है, ऐसा प्यार है कि बाप अपनी तरफ से गारंटी करता है कि मैं कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। आप सोचो कितना बड़ा कंपेनियन है, डिलीवरी कंपनी का मालिक है, फिर भी हीरे को छोड़ के कोरी के पीछे भागते हैं। और तो मूर्ख है ना, एक बुद्धू है, बुद्धू। अच्छा बच्चों, सब बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। तो कुछ पूछना है? हाँ बाबा। हाँ पूछो। प्रश्न है एक हाँ कि सूक्ष्म वतन क्या सप्तलोक से ऊपर है? भक्ति मार्ग में 7 लोकों में सबसे ऊपर सप्तलोक दिखाते हैं। क्या ब्रह्मपुरी है? यह क्या आकाश तत्व से बना है या महातत्व अथवा परम तत्व से बना है? और दिखाओ सूक्ष्म वतन क्या सतलोक से ऊपर है? पहले पूछो सतलोक क्या है? वो भक्ति मार्ग में से मानते हैं। हाँ, सतलोक जो कि परम धाम है और जो कि सूक्ष्म वतन से भी परे से परा धाम है, उसको कहते हैं सतलोक। जहाँ वहाँ झूठ की रति भी नहीं। रति का अर्थात इस संसार में तो जो प्रकृति से बना है आजकल के समय बड़ा झूठ ही झूठ है, लेकिन सतलोक जहाँ सत्य बोलने वाला मालिक रहता हो वो है सतलोक। आगे क्या लिखा? भक्ति मार्ग में 7 लोकों में सबसे ऊपर सतलोक दिखाते हैं। आशा भक्त मार्ग में 7 लोकों का गायन है। लोक क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात बच्चे, 7 का ही क्यों आंकड़ा है? हमारी 7 शक्तियां हैं, गुण है, प्रेम है, ये सब क्या है? जब एक आत्मा एक गुण में लीन हो जाती है तो क्या कहती है? वाह, मैं सुख के लोक में आ गई हूँ। फिर वही आत्मा फिर शांत स्वरूप हो जाती है, वो क्या कहती है? मैं शांति के लोक में आ गई हूँ। फिर वो पवित्रता में जाती है तो क्या कहती है? मैं पवित्र लोक में आ गई हूँ। है ये क्या है? ये है 7 लोक। लेकिन भक्त मार्ग में उनको ऐसे दिखा दिया 7। अब आत्मा जब शांति की दुनिया में जाएंगी, उनको जब वो अनुभूति होगी तो क्या कहेंगे? मैं शांति के लोक में हूँ। जब सुख की अनुभूति होंगी, सच्चे सुख की, तो क्या कहेंगे? मैं सत्य उसमें सुख के लोक में आ गई हूँ। पवित्रता के ज्ञान गुण शक्तियों की बारिश हो रही है और उन सब को बनाने वाला है सतलोक। सतलोक का अर्थ है जहाँ सत्य परमात्मा रहता है। उन 7 लोकों को मतलब 7 गुणों को रचने वाला कौन है? जो बाबा। तो भक्ति मार्ग में इतनी बारीकी समझ में आएंगी नहीं, तो उन्होंने अपनी बुद्धि अनुसार टिक दिया है। समझ गए? तत्व कौन से तत्व से बना सब पूछ रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो तत्व ही नहीं है। तत्व कहाँ गिना जाता है इस सृष्टि पे? तत्व जैसे पानी, तत्व जैसे धरती, आग, ये तत्व है। ये भी तत्व है, मतलब है कोई दिखने वाली एक वस्तु। वो तो सूक्ष्म क्या कहेंगे? एक बड़ा एक लाइट। अब लाइट को क्या कहेंगे? लाइट को क्या कहेंगे? तत्व। ये इसमें से प्रकाश निकल रहा है, जो बत्ती है उसको तत्व कहेंगे। लेकिन इस प्रकार को तत्व कहेंगे क्या? तत्व अर्थात क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, एक तत्व बहुत पतला पदार्थ जिसको हम कहते हैं, जो जल में बोलते हैं ना, पानी से पतला तत्व कोई नहीं है ना? यही कहते हैं हम। लेकिन ये लाइट, वो तो क्या कहेंगे उसको? वो तो पानी के ऊपर घूमती रहेगी, तो उसको तत्व कहेंगे नहीं है।
एक ऐसा देखो बल इस दुनिया की ये प्रकाश तत्व में गिना जा सकता है, फिर भी 1% मार्जिन है, लेकिन जो सूक्ष्म वतन और परम धाम का जो प्रकाश है वो तत्वों में गिनती होता ही नहीं। वो तो तत्वों से, हर तत्वों से पार है। जो प्यारा परम धाम है वो तो एक ऐसा सुनहरा लाइट का स्थान है जो कि इस विश्व में किसी भी कोने में उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आता धर्मराज का पाठ कब से शुरू हुआ? साकारी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन सूक्ष्म शरीर कब जब जाकर संपूर्ण ब्रह्मा से मिला। जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के ये स्थूल उससे मिले जाकर तब धर्मराज पूरी शुरू हुआ। देखो बच्चे, इस संगम युग पे 100 साल के संगम युग पे धर्मराज का पार्ट 2 प्ले करते हैं। जैसे जब परम धाम से बाप आते हैं, जब सूक्ष्म के ब्रह्मा को लेते हैं, तब भी धर्मराज ही कहेंगे। और जब वहाँ का पाठ पूरा होता है, तब नीचे से अपन का पाठ पूरा होकर ऊपर जाते हैं, उसको तब भी धर्मराज ही कहेंगे। 100 साल का युग। अब बतावे धर्मराज की सजा सबसे पहले किसको मिलती है? जिन बच्चों को ज्ञान मार्ग में कहें, ज्ञान मार्ग में धर्मराज, जिसको भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं? यमराज। और यमराज को हमेशा दिखाते हैं बैल पे बैठ के आया है। तो यमराज एक महाकाल का दूसरा रूप है। धर्मराज और यमराज दोनों अलग है। अलग का अर्थ है कि जो यमराज हमेशा देखते हैं बैल पे बैठ करके आया है, तो वो महाकाल का ही रूप है। धर्मराज को कभी बैल पे बैठा नहीं दिखाया, वो बड़े से सिंहासन पे बैठा दिखाया है। तो दोनों अलग अलग है। ठीक है बच्चों, धर्मराज और महाकाल दोनों अलग अलग है। यमराज जो दिखते हैं वो तो द्वापर से ही दिखाई देते हैं। द्वापर से दिखाई देते हैं, धर्मराज का पार्ट लेकिन द्वापर से भी नहीं, बहुत बहुत मात्रा में कम। द्वापर में तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, कलयुग में भी नहीं कहेंगे। कलयुग अंतिम समय में ही धर्मराज यमराज एकदम जैसे लड़ाई झगड़ा मारा मारी जब युद्ध की शुरुआत हुई, तब से यमराज का पाठ दिखाते हैं। धर्मराज का तो अभी का शुरू हुआ है। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो धर्मराज, तो यमराज तो पहले से ही है भाई। यमराज तो तब सही है जब से दुख शुरू हो गया। हाँ, बोलते आता अपनी बैल को लेकर ले जाता है सबको कहाँ लटका के। ये है यमराज और धर्मराज। तो बाबा गाय में कहते थे कि 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। वो इसलिए कहते हैं बच्चों कि सतयुग से सबसे अच्छा रूप जीव में कहेंगे पशु में एक ही है, गाय है। क्योंकि वो देवताओं के समय से चली आ रही है, उसका अब तक भी है, इसलिए उसको भी 33 करोड़ देवी देवताओं में गिनती किया गया है। इसलिए कहते हैं गाय में 33 करोड़ का वास होता है ना। क्योंकि शुरू से ही, क्योंकि वहाँ पे अच्छा प्यार से उनको रखते थे गाय का। वहाँ पे सब बच्चे दूध पीते थे। बिल्कुल। हाँ, अब गाय का दूध कहते हैं, खैर दूध तो बहुत कम, क्योंकि उनके बच्चे ही दूध पीते थे। वो तो एक बड़ी डेकोरेशन। लेकिन एक सबसे एक क्या कहेंगे शाकाहारी आज भी वही वो है, इसलिए उसके आज तक भी क्या होती है? पूजा होती है। बल शेर बकरी भी फिर भी है ना मांसाहारी बन गए हैं, है ना, लेकिन अभी तक
हाँ, लेकिन कलयुग इतना आ गया है, अभी वो भी धीरे 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 कहते हैं ना, इतना घोर कलयुग आएगा कि गाय कचरा खाएंगी, खा रहे हैं। ये घोर कलयुग की निशानी है, अंतिम कलयुग की निशानी है। इसलिए शुरू से ही गाय को कहते हैं देवी देवताओं का वास होता है। सबसे शुद्ध शाकाहारी, मानसिक रूप से सबसे क्या कहेंगे, दयालु भी, अहिंसक भी, अनहिंसक कहेंगे गाय को भी, साथ में ही गिनती किया गया है। लेकिन अभी दूध का जो गाय का दूध होता है वो बहुत पतला होता है। हाँ, सभी लोग भैंस का पीने लगे। तो भैंस बुद्धि हो गई है, का पीना चाहिए। ठीक है, दूध पिए, बल पिए, पर गाय का। अपन के जमाने में तो कोई भैंस नहीं होती थी। तो भैंस का दूध कोई पीता नहीं था। बल पतला है पर बुद्धि को भी तो मोहीन करता है। बकरी का भी पीते हैं। और भैंस का मोटा है तो बुद्धि को भी मोटा करता है। क्या अंत में सूक्ष्म वतन में अपने किए कर्मों की सजा मिलती है? हाँ। क्योंकि जब सभी का पार्ट ड्रामा में फिक्स है तो सजा का और पुरुषार्थ का क्या मतलब रह जाता है? वाह वाह, बच्चे ने पूछा है, बड़ा अच्छा पूछा है। ये सबसे बड़ी बात क्या कहेंगे कि ड्रामा फिक्स है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्ञान ही उल्टा है, कि बच्चों को ये ज्ञान देकर ही बड़ी गड़बड़ कर दी है कि ड्रामा में सबका पार्ट फिक्स है। इसलिए कई बार बच्चे उल्टे लटक जाते हैं। भोजन आया है, खाने के बजाय कहते हैं मुंह में आ जाएगा, ड्रामा में होगा तो खा लेंगे। कब कब तो ऐसा लगता है कि ज्ञान दे करके ही फिक्स का अर्थ क्या होता है बच्चों को समझने में बड़ी भूल हो गई है। फिक्स किसका कहेंगे? ड्रामा फिक्स है। बच्चे बार बार यही बाप को एक सवाल उठाते हैं और बार बार बाप ये जवाब देते हैं। बच्चे संगम युग पर बाप हर एक की बुद्धि का ताला खोल देता है। फिक्स कब बजता है? जब आपने शूटिंग कर ली, उसके बाद फिक्स हो गया, मतलब लोक लग गया। और सतयुग से द्वापर कलयुग तक फिक्स ही बजेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज का पार्ट लोक खुलता है संगम युग पर। और बच्चों ने ज्ञान को उल्टा लटका दिया है, उल्टा समझ लिया है कि फिक्स है तो जो मर्जी करे। ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ड्रामा में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या कहेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इस ड्रामा में साइंस हर तरह की तरक्की कर रही है। किसी ने फिक्स भी किया होगा ना कोई महल, उसको भी खोल के निकाल रही है। इस ड्रामा में हर एक राज खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। क्या फिक्स है बतावे? अगर देख करके अगर साइंस वाले कहें एक महल है, बंगला बड़ा पुराना है, इसमें जाने से भूत प्रेत आएंगे या फिर हम इसको खोलेंगे नहीं, ये बंद ही रहेगा, नहीं खोलेंगे तो फिक्स है, खोल दिया तो बड़े राज है। अब चाबी जब हाथ में दे दी है, ताला खोले नहीं खोले किसकी मर्जी? अपनी मर्जी। बाप ने बुद्धि का ताला खोलने की चाबी जब दे दी है तो बच्चे क्या कर रहे हैं? ड्रामा में होगा तो मेरा हाथ आगे जाएगा तो ताले में चाबी लगेंगी तो ताला खुलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा। ये तो बड़ी मूर्खता है। फिक्स कब बनता है? जब आपने ही संकल्प कर लिया कि मुझे ताला ही नहीं खोलना है, तो लगा दिया साइन, फिक्स है। अगर आप पेपर हॉल में बैठे हो, आपके सामने ऐसा पेपर आ गया जो एक भी सवाल का जवाब आपकी बुद्धि में नहीं है पर आपने पढ़ा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख के आएंगे या बैठ करके अपनी बुद्धि को थोड़ा शांत करके याद करेंगे कि इसका सवाल क्या था, इसका सवाल क्या था? या ये सोचेंगे जो नंबर मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, जाओ हम नहीं देते पेपर। क्या कहेंगे बताओ?
थोड़ा याद करेंगे। याद करेंगे, बुद्धि को दोहराएंगे, एक दो से भी पूछेंगे, भाई थोड़ा बताओ, है ना, थोड़ा समझाओ। या ये कहेंगे ये लो जी पेपर हमारा हो गया, आपके मर्जी है फेल करना पास करना, तो टीचर क्या करेगा? फिक्स। क्या करेगा टीचर? फिक्स करेगा। करना पड़ेगा क्योंकि आपने पेपर ही इतना खराब दिया है। तो अब पेपर हाथ में दे रहे हो, बिना लिखे दे रहे हो, बिना पढ़े दे रहे हो, और फिर कह रहे हो कि फिक्स होगा, जो होगा, जो नंबर आएंगे वो मिल जाएंगे। बिना पुरुषार्थ के क्या मिलेगा? ये फिक्स, सबसे पहले फिक्स अपनी बुद्धि से निकाल देवे। अगर बाप परिवर्तन कर रहा है तो आज एक और परिवर्तन कर रहा है ड्रामा में। फिक्स का पार्ट अपनी बुद्धि से निकाल करके एक किनारे पे रख देवे। नहीं, फिक्स के चक्कर में सही में फिक्स हो जाएंगे, और ऐसे फिक्स हो जाएंगे फिर कहेंगे अरे काश मैं पुरुषार्थ कर लेता, काश मैं बैठ करके थोड़ी बाप को याद करता, थोड़ा ओम करता, तो मैं फिक्स नहीं होता। क्योंकि जब आपने पेपर बाप को दे दिया है, आपको जो नंबर देना दे दो, तो क्या करेगा? फिक्स करेगा ना, फिर क्या करेगा? कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। अब एक बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, वो पढ़ाई पढ़ के अगली क्लास में जाता है। जो अगली क्लास में पढ़ता है तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा बताओ? ये सोचेगा कि मैं तो एक भी पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, जो आना होगा आएगा। सोचेगा कि मैं क्या करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये लो जो आना होगा आएगा। पेपर हॉल में बैठ करके क्या करेगा फिर? ये है पुरुषार्थ। बिना प्रारब्ध के, बिना पढ़ाई के आप कहाँ भी नौकरी करके दिखावे, अपन मान जाएगा कि ड्रामा फिक्स है, फिर अपन ही लिख के देगा कि ड्रामा फिक्स है। बिना पढ़ाई के आप एक भी अक्षर पढ़ के दिखावे, आएगा कोई? फिर हर चीज की नॉलेज होती है। क्या आप जब कपड़ा पहनते हो उसकी नॉलेज नहीं है? या ऐसे ही घूमते हैं? सिखाया ना, माँ ने सिखाया इसको ऐसे पहनते, ऐसे पहनते, ऐसे पहनते हैं, और आपने सीखा ना, सीखा ना, तो फिर इसको क्या कहेंगे? क्या आपने जब पैदा हुए तो आपने सोचा कि जो ड्रामा में होगा तो कपड़े पहने जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं पहने जाएंगे, ऐसे ही घूमेंगे? खा रहे हैं। जब बाप बता रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करने से जन्म जन्म के पाप कर्म विनाश होंगे, जब आप सिखा रहे हैं कि बच्चे ओम करने से, ओम में करने से बड़े अच्छे बाप की याद ठहरेगी, बड़े शालीन की शक्ति मिलेगी, और भविष्य में प्रारब्ध अच्छे मिलेंगे, सिखा रहे हैं ना। तो ऐसे कहेंगे जो ड्रामा में होगा, जो ड्रामा में होगा क्या? संगम युग पेपर का मन को। अच्छा, अगर ऐसे फिक्स होता, आज हर एक को मार्जिन दिया जाता है, 8 रतन वालों को भी, 108 को भी, 16,000 को भी, करोड़ को भी, सबको संगम युग पे हर एक के लिए दरवाजा खुल जाता है, हर एक के लिए। कहीं तो सोचते हैं जब ब्रह्मा बाबा ही जाकर के श्री कृष्ण बनेगा तो हम क्यों पुरुषार्थ करें जब हम राजा ही नहीं बनेंगे। ऐसे भी मूर्ख बच्चे हैं, ऐसे भी बुद्धू बच्चे हैं। तो बाप ये कह रहे हैं कि बच्चे आप इतना भी मेरे से भी आगे पुरुषार्थ करो, करो और बनो श्री कृष्ण, अपन आपके वजीर बनेंगे, या फिर अपन आपके छोटे वाले राजा बनेंगे, आप करो ना। बाप ऐसा है कि ड्रामा को परिवर्तन कर देगा बच्चों के पुरुषार्थ में। फिक्स नहीं, फिक्स तब होता है जब आप अपना पेपर उठा करके दे देते हो, ये लो हम नहीं लिखते, जो आपको देना है देना, जो आपको नहीं देना नहीं देना। तो बाप करेगा फिक्स है। क्या करेगा? फिक्स है। तो फिक्स है। कर्मों का ज्ञान हर एक आत्मा को दिया जाता है, हर एक आत्मा को। ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा, इसलिए ब्राह्मणों की चोटी बड़ी गायन हुई है।
जिसने समझा वो ब्राह्मण, जिसने नहीं समझा वो क्षत्रिय। शूद्र क्या कहेंगे? कोई कोई तो ब्राह्मण बन के भी शूद्रों वाले काम करते हैं। ब्राह्मण अर्थात क्या? मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन के भी, तो क्या कहेंगे? ठीक है, आपने अपने ड्रामा को अपने आप फिक्स किया है, आपने अपने ड्रामा को अपने आप तय किया है। बाप ने कभी तय नहीं किया, ना बाप कर्म का फल। ये नहीं है कि बाप पाप पुण्य का फल देता है, नहीं, बाप सिर्फ न्याय करता है। जो बच्चों ने अच्छा पेपर लिखा अपनी बुद्धि चला करके, बाप क्या कहेगा? बच्चे पास होना फिक्स है। जो अपनी बुद्धि से उल्टे पुल्टे के, फेल होना फिक्स है। और ये ड्रामा है कि आपका पार्ट फिक्स है। ये नहीं कहा कि जन्म जन्मांतर आप यही करोगे, जन्म जन्मांतर आपका यही पार्ट होगा, ये नहीं है। का अर्थ क्या है? जन्म जन्मांतर का यही पे ही एक बनता है संगम युग में, जो कि बाप ने चांस दिया है। जन्म जन्मांतर का अर्थ 84 जन्मों में आप इस समय जो करोगे तभी जन्मांतर वो मिलेगा। मतलब जो 83 जन्मों में, जन्म जन्मांतर 83 जन्मों में आपको वो मिलेगा जो अपने संगम युग के वर्ष में पुरुषार्थ किया। इसलिए जन्म जन्मांतर मिलेगा, ये बाप ने कहा। संगम युग पे खुलता ही खुलता है, हर एक आत्मा का पाठ खुलता है। और अभी भी बाप कहेंगे थोड़ा समय बाकी है। बाप कहेंगे एक वर्ष में क्या, एक मास में, 2 मास में भी बच्चा ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है, ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है, बहुत ऊंची प्रारब्ध पा सकता है। इतना पुरुषार्थ बच्चा कर सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं? एक ग्रुप है यह भी कहता है कि अनेक शिव हैं, जैसे ब्रह्मांड का मालिक एक शिव है, हाँ, गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, हाँ, यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है, और हाँ, मल्टीवर्स का मालिक परम 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 महाशिव है, हाँ। शिव, और बेहद के ब्रह्मांड का मालिक बेहद के महापरम धाम में, महाशिव परम धाम में है। इसमें कितनी सच्चाई है? अरे वाह, बहुत सारे शिव बाबा अच्छा, बहुत सारे शिव बाबा बना दिए। अब बाप उन सभी बच्चों से ये पूछते हैं कि जो ये कहते हैं कि वो भी शिव, उधर भी शिव, उधर भी शिव, उधर भी शिव है, ये जो शिव का ज्ञान लिया है, ये लिया कहाँ से है? दुनिया वाले तो नहीं कहते वो शिव है, वो शिव है, वो शिव है। वो शिव एक को ही मानते हैं। आप अभी दुनिया वाले में जाइए, वो जहाँ शिवलिंग देखा ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय है। चाहे पत्थर रखा हो ओम नमो शिवाय है, किसी भी मंदिर में ओम नमो शिवाय है। उनके बुद्धि में एक ही शिवाय बसता है, एक ही बसता है दुनिया वाले बुद्धि में। अब जितने भी इन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने भी, जितनी भी पार्टियों ने लिखा है, वो पार्टियां निकली कहाँ से हैं? कहाँ से निकली है? उससे पहले तो नहीं कहा कि फलाने शिव, ढिकाने शिव, इतने परम शिव, इतने परम शिव है। जब अज्ञान काल में थे तब तो नहीं कहा, तब तो एक शिव है, एक शिव है, ओम नमो शिवाय। और जब ज्ञान मिल गया तो इतने सारे शिव बना दिए हैं। ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान भी किससे लिया? शिव से है। और लेकर के फिर अपने आप को शिव बना करके अनेक शिव बना दिए, अनेक शिव की रचना कर दी। तो बाप ये पूछना चाहते हैं, जब अज्ञानी थे, जब भक्ति मार्ग में थे, तब कितने शिव थे? तब शिव की गिनती बतावे है, बतावे। एक मुरली को
कहीं बीच में से लटका दिया, कहीं बीच में से पॉइंट उठाया, कहीं उल्टी लटका के परा दिया, कहीं टेढ़ी लटका के परा दिया, कहीं सीधी लटका के परा दिया, और हर उसमें से उठा करके क्या कह दिया, फलाना शिव अलग 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 अलग। बच्चों, बाप ये कहते हैं कि अनेक धर्म की आत्मा भी नहीं मानती, वो भी अपने एक को ही मानती है। और आप कहाँ कौन सी यात्रा पे जा रहे हो जो इतने सारे शिव की गणना कर दे। अच्छा चलो ठीक है, बाप फिर जवाब देते हैं, उनको बोलो ये जितने शिव बनाए हैं ये तो कब है तो कम है ना, उसको तो नाम बड़े हैं। आपने तो आधे से आधे 1% भी नहीं निकाले हैं, पूरे निकालो फिर पूरे निकालो हो। आज के दोनों भक्ति मार्ग वालों ने भी भूलनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फलाना नाथ, ढिकाना नाथ सब कर दिए। आपसे तो आगे भक्ति मार्ग वाले कितने सारे शिव के नाम रखे हैं, आपने तो बहुत कम रखे हैं। पर इतने कम क्यों रखे, और ज्यादा रखने थे। ये तो 1 मिनट में खत्म हो गए हैं। कम रखे है भाई, बहुत कम रखे है ना, इतने सारे क्यों नहीं रखे भाई, तो और ज्यादा रखना था। अच्छा चलो फिर बताते हैं बच्चों, वहां का शिव अलग, वहां का शिव अलग, वहां का शिव अलग कहते हैं। कभी कहा वहां का शंकर अलग, वहां का शंकर अलग, वहां का शंकर अलग। शंकर के लिए नहीं कहा। आप सोचो, आज के दुनिया में अगर भक्ति मार्ग वाले सभी अलग अलग पार्टी वाले भी इकट्ठे हो जावे और उनके सामने एक शंकर की मूर्ति रखेंगे, क्या कहेंगे, हर हर महादेव, और सबके मन में एक ही नारा आएगा, हर हर महादेव। एक ही बैठेगा बुद्धि में। और वही ये बच्चे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, बच्चे बाप के भी बाप बन के बैठ गए हैं। इतने सारे नाम, वहां का शिव अलग है। अच्छा, बाप एक है, बाप के बच्चे अनेक है। बाप ने सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया है। क्या दे दिया, संभालो। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे भी बाप, यहाँ पे भी बाप, इसका मालिक अलग बाप, उसका मालिक अलग बाप। ये अरे कोई तो एक मैनेजर होगा इनका, इतने सारे शिव का कोई तो एक होगा। अब बतावे, इतने सारे बना दिए इधर, इनको एक कोई तो एक होगा बनाने वाला ना। को पूछो वो कहाँ है, हर कहाँ है, कहाँ गया। एक बाप को भूलकर अनेकों में बुद्धि, और यही से कहते हैं भक्ति मार्ग। आए माता रानी की जय, हनुमान, जय राम, जय विष्णु, जय ओ ब्रह्मा बाबा, जय शिव शंकर महाराज। ये यही से ही अब भक्ति कहाँ से शुरू हुई, अभी आ जाओ इधर, यहाँ से है। कहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से, यही से शुरू हो गई। आपकी पार्टी का अलग भगवान, मेरी पार्टी का अलग भगवान। मेरा बाप तो नहीं कहेगा, बाप अब ये कहेगा, ये सभी बाप के बच्चे हैं। हाँ बल, बाप का ज्ञान सुना रहे हैं, पर बाप संदेश देना चाहते हैं, बच्चों ज्ञान को सीधा कर लो, उल्टा नहीं लटकाओ, न खुद लटको न दूसरों को लटकाओ। अब इस मुरली को सीधा ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ोगे तो एक बाप नजर आएगा, एक मेरा बाबा मैं, और दिखाएगा ओम, मतलब और मैं, क्या नजर आएगा, और मैं।
ऐसे पकड़ेंगे तो ही दिखेगा, ऐसे पकड़ेंगे तो उल्टा पुल्टा दिखने लगेगा, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिखने लग जाता है। समझ में नहीं आएगा तो उल्टा ही सुनाएंगे ना, उल्टा ही लुटकाएंगे। जब तक मुरली को सीधी नहीं पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो कैसे चलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, मुरली सुनाते हैं, मुरली में से अपने मतलब की पॉइंट निकालते हैं और बाकी की ओम शांति गायब कर देते हैं। अपने मतलब की क्या, मान लीजिए आप अपने जिस राज्य में उसका नाम आ गया कब भी, उस समय तो नहीं था वो राज्य, एक ही होगा। निकाल करके उस मुरली में ही अपने आप को डाल करके वो अपनी अपनी वाली मुरली बना करके सबको सुना देते हैं। बाप तो कहाँ गया, गायब कर दिया ना, तो फिर कैसे सीधी मुरली सुनाएंगे। अगर हिम्मत है तो सीधी पूरी मुरली पढ़ के सुनावे, है ना। एक लाइन निकाल दी, वही छाप दी और वही बन गई उनकी मुरली। बाप जो कहता है आज तो छोड़ो, कहाँ पे रोज की मुरली में भी अपनी बुद्धि अनुसार पॉइंट डालते हैं। अब रोज रोज क्या दान दो दान दो दान दो, कहाँ कहाँ बाबा ने कब कहा दान दो, बतावे। सफल करो सफल करो, कब भले को तुम्हारी कहा, पर आज तो रोज सफल करो। क्या सफल करो, जो अपनी बुद्धि से जो टच होगा करेंगे। अब एक बार को बार 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 कह रही है, ये क्या मतलब है, बताओ क्या मतलब है। फिर तो ये कहेंगे ना, बाप को बीच में डाल के फिर अपना काम कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है फिर करो, क्योंकि गलत रास्ता जिसने दिखाया वही उसका जिम्मेवार बनेगा, क्योंकि बाप ने दिखाया तो सही रास्ता दिखाया, बाप ने कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया। अपन जब उस समय थे, सकार में थे, बहुत बच्चे ऐसे सोचते थे, तब परवाह नहीं की, तो अब क्या करेंगे। तब बाप ने परवाह नहीं की, फिर भी इतने वर्ष निकल गए, आ गए अंतिम क्षण में, अंतिम घड़ी में, उन्हीं बच्चों के साथ में, वही बाबा साथ में। तो अब क्या परवाह करेंगे, क्या करेंगे। भले गाली देवे, क्योंकि अब अगर उनको कहे कि कहते हैं हमारा बाबा, अरे चलो आप मधुबन वाले बाप को मानते हो, तो कब कहा मधुबन वाले ने सिखाया कि दूसरों को गाली दो। तो फिर कौन से बुद्धू का मतलब कहाँ के बुद्धू बने फिर रहे हैं, बताओ। अगर आप उसी बाबा को मान रहे हैं तो मधुबन वाला है, मानते हैं कि वो हमारा बाबा नहीं है, पर क्या हमारे बाबा ने किसको गलानी करना सिखाया, कभी किसको गाली देना सिखाया। आप मत मानो कि उधर बाबा नहीं आ रहे हैं, पर क्या गलत बोलना सिखाया। कोई भी पुस्तक उठाओ, कोई भी उठाओ, किस में पुस्तक में लिखा है कि जो कोई भी दूसरी या फिर आप नहीं मान रहे तो उसको गाली दो। फिर कौन सा ज्ञान सुना है आपने, तो उस बाप का भी नहीं माना जिसको आप मान रहे हैं। वो कहता हम तो बाप को मानते हैं। अरे बाप की कितनी मानते हैं, बाप को मानते हैं पर बाप की नहीं मानते, तो बाप क्या करेंगे ऐसे बच्चों का। भला नहीं आवे, बाप आज कहते हैं कि बाप किसी भी बच्चे के साथ कब जबरदस्ती नहीं करते, कि आप आओ मिलो, हाँ पसंदी से जरूर जाएगा कि बाप आया है, बाप का पाठ ऐसा चल रहा है। नहीं मानना मानना बच्चों का निर्णय है, छूट है, और तभी कहेंगे ड्रामा फिक्स है। अब बाप कह रहे बच्चे बाप आ गया, कहते हम नहीं मानते, तो ठीक आपका ड्रामा फिक्स है। किसने फिक्स किया, बाप ने नहीं किया, उन्होंने स्वयं अपना ड्रामा को फिक्स किया है। इसमें बाप क्या करेगा, बाप तो नहीं जा करके पैर पकड़ेगा, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बाप ऐसे कभी नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान समय बच्चों को जरूरत है बाप की,
और बाप आ गया सहारा देने। रो रहे थे, कहाँ गए बाबा, तो बाबा मिलने आया है। और कहेंगे जब आया हूँ तो कहते हम नहीं मानते, तो ठीक है फिर अपन और के पास चलते हैं, मत मानो, बाप का क्या जाएगा। इसलिए सभी बच्चों को बाप संदेश देना चाहते हैं। बहुत ड्रामा में पलटी पलटी जो भी होगा, लेकिन आप बच्चे क्या कहते हैं, आपका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है। क्योंकि जब जब परिवर्तन हुआ है, विरोधी भी खड़े हुए हैं, सहयोगी भी खड़े हुए हैं। सहयोगियों का नाम ऊंचा हुआ है और विरोधियों का नीचे हुआ है। अब उस दौरान में जितने सहयोगी थे, आज सबका नाम वाला है। और विरोधी का कौन कहता है नाम वाला है, बताओ। लेकिन फिर भी समय तो चला ना, आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार।